अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैज़ान तनवीर है और वेलकम करता हूं आपका एफटी प्रेजेंटेशन के प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने इस्लामियात और पाक स्टडीज़ दोनों की जो अगर आपके पेपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाएं तो आपने बिल्कुल एंड मोमेंट पर रिवीजन किस तरीके से करनी है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जब उनके पेपर बिल्कुल ही करीब रहने आ जाते हैं और वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। ये प्रॉब्लम बेसिकली आपको भी फेस लाजमी से आप लोग करते होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ लास्ट मिनट स्टडी टिप्स की बात करेंगे पाक स्टडीज़ और इस्लामियात के सब्जेक्ट के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आप लोगों को साइंसेस के सब्जेक्ट्स इंग्लिश उर्दू के बारे में भी डिटेल बातें बता दी हैं कि आप लोगों ने उसकी लास्ट मिनट स्टडी टिप कैसे करनी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोगों को आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको ऐड कर दूंगा और आप लोग चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। आप लोगों ने वो लाजमी देखनी क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा बातें बताई गई हैं। और आज की वीडियो में हम लोग जिन जिन बातों पर गौर करने लग गए हैं पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग दो सब्जेक्ट्स पाक स्टडीज़ और जो हमारी इस्लामियात है इनको मैं मर्ज करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मास्टर क्लास होने वाली है। आप लोगों ने अपनी पेन अपने रजिस्टर्स अपने पास रखने हैं। जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा आपने इसको राइट डाउन कर लेनी है ताकि आप लोगों को बाद में मुश्किल ना आए, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग जब अपनी रिवीजन करने बैठे तो आप लोग इसको पास रखें और इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें और बोर्ड में इंशाल्लाह अच्छे नंबर लें, ठीक है। तो हम दोनों क्लासेस को मिक्स करने लगे हैं। तो आप लोगों ने जो मैं आपको बातें भी बताऊँगा आपने वो गौर से सुननी है, ठीक है। क्योंकि बात ऐसी है कि दोनों जब मिक्स हो जाएंगे ना तो मैंने आपको बारी बारी नहीं बताना कि पहले मैं पाक स्टडीज़ का बता रहा हूँ बाद में मैं इस्लामियात का बता रहा हूँ। मैंने आपको दोनों इकट्ठी चीज़ें बतानी है, लेकिन ऐसा मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एक बात अलग अलग करके समझाया जा सके, ठीक है। तो आप लोगों ने भी मेरा साथ देना है और इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है क्योंकि एंड तक मैं आप लोगों के लिए ही बात करूँगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो बात सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ आपने तैयार करना शुरू करनी है सबसे पहले वो है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर बिल्कुल आपका एक वीक रह गया है आपके बोर्ड के पेपर्स में और आपने बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करनी है तैयारी करना, तो आपने सबसे पहले जिस चीज़ को पकड़ना है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस। ये इस्लामियात और पाक स्टडीज़ दोनों के लिए है, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करना है हमने, क्योंकि लोग अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं ना तो आपका 50 to 60% जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, ठीक है। आपके इतने नंबर जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। अब इन शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना, जो सबसे फ्रूटफुल तरीका है वो है जो बुक की एक्सरसाइज के पीछे सवाल है उनको तैयार करना। अब आप लोग कहेंगे कि सर पाक स्टडीज़ के एंड पर तो सवाल हैं लेकिन इस्लामियात के एंड पर सवाल नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप दोनों के लिए नोट्स को खरीदें। अगर आप लोग नए नहीं खरीदना चाहते तो आप लोग ओल्ड बुक सेंटर से ओल्ड नोट्स खरीदें। अगर आप वो भी नहीं खरीदना चाहते तो आप लोग गूगल पर सर्च करें और जो नोट्स है ना यूनिक के या जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उनके अगर नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है। आपने उनको लाजमी से देखना है और उनसे अपनी तैयारी शुरू करनी है। पाक स्टडीज़ के तो आपको एक्सटेंसिव जो सवाल होंगे वो बिल्कुल बुक के एंड पर भी मिलेंगे और साथ नोट्स में भी उनका आंसर होगा। और आप लोग देखेंगे कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उनका जो आंसर होता है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होता है। और इसी तरीके से इस्लामियात की बात की जाए तो उसके खुद से बनाए गए होते हैं सवाल जवाब, वो भी आपने जो आयात होंगी आयात वाला पोर्शन, अहदीस वाला पोर्शन और जो आपका चैप्टर्स हैं इन तीनों के बारी बारी आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब आप लोग ये भी कहेंगे कि सर शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम सारे कैसे तैयार करें इतने कम टाइम में, तो उसका भी हल देने के लिए ही तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आप लोगों को जिसका सबसे बेटर सोल्यूशन है वो ये है कि जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में रिपीटेड सवाल होते हैं आपने उनको सबसे अच्छा तैयार करना है, ठीक है। हर सवाल के आगे लिखा होता है कि किस किस फलां बोर्ड में आया हुआ है, आपने सबसे पहले उन सवालों को करना है। और जिन सवालों के आगे बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखा हुआ ना आपने उनको इस टाइम नहीं करना, क्योंकि अभी हम लोग सिलेक्टेड चीज़ें कर रहे हैं। हमारे पास पूरा साल नहीं पड़ा हुआ पूरी तैयारी करने के लिए, हमारे पास एक वीक या मैक्सिमम 2 वीक्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप तैयारी करते चले जाएंगे ना तो हमारे मार्क्स गेनिंग की स्पीड भी ज़्यादा होती चली जाएगी और हमें चीज़ों को याद कम से कम करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को ये लाइक जो टिप है वो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, वो ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद तो कर लिए लेकिन अब आपने उसको अटैम्प्ट भी तो करना है। अटैम्प्ट उसको कितना करना है, उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो पाक स्टडीज़ और इस्लामियात दोनों की सेम ही होती है तकरीबन। आपने शॉर्ट क्वेश्चन को मिनिमम 3 लाइन्स और मैक्सिमम 6 लाइन्स तक लेके जाना है और टू द पॉइंट बात करनी है। कोई भी एक्स्ट्रा ना उस जो ये आंसर है ना इससे आगे की कोई बात करनी है ना इससे पीछे की कोई बात करनी है, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है।
और कोशिश करनी है कि आप बेटर से बेटर आंसर लिख सको, अच्छी वर्डिंग का इस्तेमाल करें। अब ये अच्छी वर्डिंग का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन को याद करेंगे तभी कर पाएंगे, आपकी अपनी उर्दू भी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, तो आप लोग अच्छे तरीके से उसको ज़्यादा कर पाएंगे, तो फिर आप बाकियों से अच्छे नंबर ले पाएंगे। अब चलते हैं जो सीधा हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में भी दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं उनका तकरीबन सिनेरियो एक जैसा ही होता है, ठीक है। आपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बुक के एंड वाले करने होते हैं, इस्लामियात में भी एंड पे दिए गए होते हैं और पाक स्टडीज़ के भी एंड पर दिए गए होते हैं। अब जो बात है वो है तैयार कहाँ से करने हैं। तैयार इसके भी आपने बिल्कुल जो एक्स्ट्रा आप नोट्स लेंगे, की नोट्स लेंगे, उसमें से आप लोगों ने इसको तैयार करना है। आप लोगों ने पाक स्टडीज़ की अगर हम पहले बात करें तो पाक स्टडीज़, और सबसे पहले पाक स्टडीज़ जो होगी हमारे उसमें भी आपने, और इस्लामियात दोनों में आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जितने सबसे ज़्यादा रिपीटेड सवाल आए हैं ना, आप लोग अपने पास पेपर्स को भी देखिएगा, ठीक है। जो जो सवाल ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं ना, आपने उनको भी तैयार कर लेना है, सबसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब तैयार करने में फिर आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतने ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, अगर हम लोग उसको सिलेक्टेड भी कर लें तो लेंथ बहुत ज़्यादा है लॉन्ग क्वेश्चंस की, पाक स्टडीज़ के भी और इस्लामियात के भी, तो उनको कैसे तैयार करें। तो उनको तैयार करने का जो तरीका है ना वो है सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स को याद करना, ठीक है। आप लोगों को क्या आने चाहिए, आप लोगों को जितनी भी हेडिंग्स हैं, अगर हेडिंग्स नहीं बनी हुई तो आपने खुद से बनानी है। आप जब हेडिंग्स को तैयार कर लोगे ना, जितनी हेडिंग्स है 12, 13, 14 जितनी आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिखते होते हो हेडिंग, वो सारी की सारी आपने सिर्फ हेडिंग के नाम याद करने हैं और अंदर जो मटेरियल लिखना है वो आपने खुद से लिखना है। अब इस्लामियात और पाक स्टडीज़ दोनों में लॉन्ग क्वेश्चन में रेफरेंसेस ऐड करने होते हैं। रेफरेंसेस से मेरा मुराद है कोई इशारा शेयर हो सकता है, या कोई आयत या कोई हदीस हो सकती है, या किसी का कोई कॉल हो सकता है। ये आपने वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है। अगर कोई डेफिनेशन है, कोई तारीफ़ किसी चीज़ की गई है, वो आपने एज इट इज़ याद कर लेनी है। बाकी का जो मटेरियल है वो आपने सारा का सारा एज इट इज़ लिखना है। अब बात करते हैं दोनों सब्जेक्ट के लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। लेंथ में इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपके कम से कम 2 पेज तो पूरे होने चाहिए। 2 पेज से मुराद है मेरी 2 साइडें, ये मिनिमम लेंथ बता रहा हूँ आपको। इससे मैक्सिमम आप लोग 3-4 भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा ना कीजिएगा। अपने टाइम को आपने जहन में रखना है कि यार मेरा एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, टाइम थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो अपने जो टाइम है उसको मैनेज करते हुए आपने ये सारा काम परफॉर्म करना है। तो अब हमारा जो पोर्शन है पाक स्टडीज़ का और इस्लामियात के लॉन्ग क्वेश्चन का, वो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं, अब यहाँ पर एमसीक्यूज़ की बात करते हैं। तो मेरे दोस्तों अब मेरी बात सुनो कि जब हम लोग अगर ख़ुद देखें, आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले और शॉर्ट क्वेश्चन भी कर रहे हैं बुक के एंड वाले, तो देखा जाए तो हमारे काफ़ी हद तक 70 to 80% तो हमारे एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव टाइप आसानी से क्लियर हो गया। बाकी का जो 20% रह गया है वो आपने कर लेना है बुक के एंड से, या अगर आप इस्लामियात में है तो इस्लामियात के एंड पे तो आपको एमसीक्यूज़ दिए ही नहीं गए होते, तो आपने वहाँ का क्या करना है, आपने जो नोट्स में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे ना, जो बोर्ड में रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, वो तैयार कर लेने हैं। और पास पेपर्स को इनके साथ साथ देखते चले जाना है, ठीक है। पास पेपर को आपने साइड पे नहीं रख देना, ठीक है। आपने पास पेपर को बेस बनाकर उसके ऊपर आपने अपनी तैयारी को कैरी ऑन करना है। तो अब हमारा ये पाक स्टडीज़ का पोर्शन साइड पर हो गया, इसमें हमने इस्लामियात का भी काफ़ी पोर्शन डिस्कस कर लिया। अब दोबारा से खालिस्तान बात करते हैं इस्लामियात के पेपर की। अब इस्लामियात में जो एक्स्ट्रा सवाल होते हैं ना, हमारे शॉर्ट भी कवर हो गए, लॉन्ग भी कवर हो गए, एमसीक्यूज़ भी कवर हो गए। अब बात करते हैं आयात। आयात के लिए मैंने वैसे एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बनाकर रखी हुई है, अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे दूँगा, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसको ऐड कर दूँगा, वहाँ जाकर उसको भी देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। अच्छा जी, अब उसमें हम लोगों ने क्या करना होगा, हम लोगों ने करना है कि याद कहाँ से करना है। याद करने का जो सबसे इजी तरीका है ना, क्योंकि अभी हम पूरे साल को तैयार नहीं कर रहे, हम लोग थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर करनी है कम टाइम में। उसके लिए मैं जो आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ रेकमेंड करूँगा ना, वो ये है कि जो आपकी बुक होती है ना इस्लामियात की आयात वाली, उसके बिल्कुल एंडिंग पर जहाँ पे चैप्टर या एक रकू एंड हो रहा है, उसके एंड पर आपको चंद दी गई होती हैं आयात, और रिपीटेडली बोर्ड में 90% यही वाली आयात आती हैं जो कि बाहर से दी गई होती है। बाहर से मुराद है जो बिल्कुल रुकू के एंड पर नीचे एक्सरसाइज में दी गई होती हैं। आपने इनको तो 100% याद करना है। अब इसके अलावा अगर कोई आ जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, पास पेपर्स उठाने हैं। पास पेपर में जो जो आयात है ना, उस आयत का जो तर्जुमा है ना, वो आपने अच्छे तरीके से रट लेना है, ठीक है। तर्जुमे में क्योंकि आप लोगों ने गलती नहीं करनी, इसको एज इट इज़ तैयार करना है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। तो पास पेपर्स को थोड़ा सा निचोड़ें, साथ साथ बुक की एक्सरसाइज के एंड पर है ना, उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। और जो दोस्त वैसे ही स्कूल्स वगैरह के टेस्ट दे रहे हैं, उनको तो ज़्यादा होगा कि उनके टेस्ट में जो जो आ रही है ना, वो आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए। ये करने के बाद जो हमारा अगला सवाल होता है, लास्ट सवाल,
जो इस्लामियात का है वो है हमारा अहादीस का। अब अहादीस को तैयार करना बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आपने उसका तर्जुमा याद करना होता है, इसके अलावा उसकी तशरीह करनी होती है। तशरीह करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप लोगों ने जो पहले जो उसका तर्जुमा है वो लिखा वर्ड टू वर्ड, वो तो आसान है, वो तो जल्दी हो जाएगा। उसके बाद उसकी थोड़ी सी दरसे हदीस लिखने का, इस हदीस में बताया कि उसको थोड़ा छोटा सा मफहूम, उसके बाद उसकी तशरीह शुरू करनी है। अब तशरीह आप लोग कम से कम 1 पेज की तो लाजमी कीजिएगा। अब आप लोग कुछ दोस्त कहेंगे कि सर वो तो होती 3 नंबर की है, तो हम उसमें 1 पेज क्यों करें? 1 पेज करने से जितना आपका अच्छा होगा ना एक्सप्रेशन, डिटेल में आप उसको समझेंगे, एग्जामिनर को दिखाएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो और आप लोग देखेंगे कि जो आपकी नोट्स होंगे ना उनमें लेंथी तशरीह की होंगी। आपने पूरी लेंथी नहीं करनी, आपने मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और तशरीह क्योंकि आपने खुद से करनी है, उसके अंदर जो कोटेशन, जो आयात, जो हदीस होंगी या उनके तर्जुमे होंगे वो आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने कम टाइम के अंदर इस्लामियात और पाक शरीफ दोनों की तैयारी करनी है। और टाइम लिमिट मैंने आपको बता दी कि मैक्सिमम आपके पास 1 वीक बचा हुआ है। तो इस तरह की जो वीडियोज़ हैं अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्यूचर में इस तरह की बहुत वीडियोस आने वाली हैं आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम्स के रिलेटेड। जैसे से एग्जाम्स करीब उसी तरह वीडियोज़ की स्पीड भी तेज़ होगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मिलेंगी ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम्स अच्छे तरीके से हो सके। तो आपने रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको जाकर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, आप FT प्रेजेंटेशन की फैमिली में ऐड हो जाएंगे। और उसके साथ जो आइकन है ना बेल का, उसको लाजमी से क्लिक करना है और ऑल पे उसको क्लिक कर देना है, ठीक है, ताकि जो मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी आप लोगों को मिल सके। और इसके साथ साथ अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन को ओपन करके उसके लिंक को क्लिक कर वो वीडियोज़ भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों ने देखनी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज़ को लाजमी से शेयर करना है, इस सीरीज़ को लाजमी से शेयर करना है और इस चैनल को लाजमी से शेयर करना है, क्योंकि बहुत से दोस्त इस तरह के होंगे आपके भी कि जिनको अभी तक मुश्किल हो रही है अपनी तैयारी करने में। तो अगर ये वीडियोस उनके काम आ जाएंगे ना तो इससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप लोग उसको नीचे कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर सकते हैं और मैं हर कमेंट का इंशाल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। और बस इतना ही आज की वीडियो में, इतना ही। टेक केयर, सी या, अल्लाह हाफिज़।